हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पाइथन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे सीख रहे हैं तीन स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक सर्टेन पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि हमारी कंडीशन को मीट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमारे को ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमको बताता है। सिमिलरली यदि हमको दो चीज़ें चेक करना है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ गलत है या कौन सी चीज़ सही है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जब हमारी कंडीशन मीट होती है। इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी हैव टू एवेल्युएट ओनली वन कंडीशन। इफ स्टेटमेंट हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं जब हमको केवल केवल एक ही कंडीशन को एवेल्युएट करना पड़ता है और वो कंडीशन केवल ट्रू होगी तभी वर्क करेगी, अदरवाइज वो फॉल्स में एस्केप कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग दोनों कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रू हो और फॉल्स हो, दोनों कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी पाइथन की स्क्रीन के ऊपर और फिर हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे इंटरेक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड। इससे पहले कई सारे वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वीडियो है, स्टार्टिंग से आप लोग सीख सकते हैं पाइथन के अंदर हम लोग कैसे वर्क करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके लिए देना पड़ेगा हमको x इक्वल टू, क्योंकि हमारी वैल्यू जो होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट डिफाइन किया है। इनपुट जो कि वैल्यू है जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिया है। इसको मैं डबल कोट के अंदर लिख दूंगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। फिर यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं y इक्वल टू 100। वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ x इज लेस देन y। यहाँ से वो वैल्यू को चेक कर लेगा। कमेंट में हम लोग लिख भी सकते हैं चेक द कंडीशन। फिर हम लोग ले लेते हैं प्रिंट, जो वैल्यू हमको प्रिंट कराना है। डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे हमारा जो नंबर है वो 100 से छोटा है। द गिवन नंबर इज लेस देन 100। इसको रन कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। बिफोर दैट हम लोग सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। प्रोग्राम है हमारा इफ प्रोग्राम सेव हो गया है। अब यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं या F5। ये देखिए इसने अपना नंबर मांगा है कि आप नंबर डालिए। यदि मैं 100 या उससे ज़्यादा वैल्यू डालता हूँ तो हमारा प्रोग्राम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई एरर कोई आउटपुट नहीं आएगा। यदि मैं 100 से छोटी वैल्यू डालता हूँ तो वो हमारे को वैल्यू बता देगा। फॉर एग्जांपल मैंने 89 डाला है, यहाँ पे बोल देगा द गिवन नंबर इज लेस देन 100। तो ये एक ही कंडीशन के लिए वर्क करता है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट? बहुत ही सिंपल तरीका है। यहीं पे इस प्रोग्राम में ही मैं छोटा सा चेंज कर देता हूं। यहीं पे एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। द गिवन नंबर इज लेस देन 100, ये यहीं रख देता हूँ। और चूंकि मैंने बताया एल्स स्टेटमेंट में हम इस्तेमाल करना है, इसलिए हम लोग लिख देंगे एल्स, साथ में हम लोग लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 100, कॉपी कर लेते हैं। गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 100, राइट। अब इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, हमने इसको सेव कर लिया, फाइल सेव एस कर लेंगे, उसी के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। उसी को बना लेते हैं हम एल्स, सेव कर लिया। अब ये दोनों कंडीशंस के लिए वर्क करेगा, चाहे अपन 100 से छोटी दे चाहे बड़ी दे, दोनों कंडीशन के लिए वर्क करेगा। ऑलराइट, F5 की प्रेस की, हमारे सामने ये रन विंडो आ जाएगी। यस, इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन की एरर आ जाती है। अगर अपन इसको जहाँ पे इफ है वहीं पे एल्स होना चाहिए, ये पाइथन के रूल है, आपको ये F5 की प्रेस करेंगे। यस, अब हमसे पूछता है कि आपका नंबर क्या है। अभी मैंने नंबर दिया, ये सभी देते हैं, 110 दे दिया, आपका नंबर 100 से बड़ा है, राइट। दोनों कंडीशन के लिए काम करेगा, तो चाहे आप छोटी वैल्यू दे चाहे छोटी वैल्यू भी दे सकते हैं, तो छोटी वैल्यू आपको, होप आपको समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ, जिसका नाम है वाइल। वाइल स्टेटमेंट एक्चुअली में, while loop is the most जनरल इटरेशन कंस्ट्रक्ट इन पाइथन। मतलब मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि ये जब तक वर्क करता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ऑलराइट, while स्टेटमेंट इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको कोई भी सीरीज लिखना है तो उसके लिए आप while स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई भी टेबल लिखना है, 2 की टेबल, 5 की टेबल, 4 की टेबल, 10 की टेबल, कोई सी भी लिखना चाहते हो, उसके लिए हम वाइल स्टेटमेंट। या फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ऑफ स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर नंबर, या मतलब कोई भी सीरीज यदि आप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसके लिए वाइल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही यूजफुल और हर जगह इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेटमेंट। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, तो कैसे करेंगे, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं। न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू, एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट करेंगे। वाइल ए इक्वल टू, यहाँ पे ये एक इसका काम कर रहा है, ए वेरिएबल इसका काम, हम लोग ले लेते हैं यहाँ से एक नई फाइल। पाइथन इंटरेक्ट मोड आ गया है। तो देखिए वाइल प्रोग्राम का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमने इसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया,
यहाँ पे while के थ्रू हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करा ली है कि ये 5 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 5 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। तो कैसे करेगा ये देखिए, प्रिंट यहाँ पे हमने लिख दिया a इक्वल टू a प्लस 1। अब इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। रन कराने से पहले इसको सेव कर लेते हैं। while के 2 प्रोग्राम ऑलरेडी हैं, सेव्ड है। तो ये देखिए आपके सामने 0 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब आगे देखिए, इसको स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। आगे देखिए इसी प्रोग्राम में हम छोटा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको 2 की टेबल लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आए, इनिशियलाइजेशन पे 2 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है और हर वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करना है। करते हैं, रन करते हैं, F5। ऑलराइट, इसको फिर से रन करते हैं। देखिए ये आ गया आपके सामने, 2 से लेके 20 तक की सारी वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो गई। ऑलराइट, ऑलराइट। सिमिलरली अगर भाई हमको चाहिए अगर 17 की, तो 17 लिखा, 117 तक आए और हर वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 17 का। इसको रन कराते हैं। ये देखिए ये 17 तक वैल्यू, 17 की टेबल आपके सामने आ गई। सिमिलरली यदि हमको ये चलाना है इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट लूप तक, तो हम लोग इसको कैसे चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं 10 से और यहाँ पे a के अंदर जो है हम लोग अपनी वैल्यू रखते हैं वो 1 से बड़ी वैल्यू ले, 1 से बड़ी वैल्यू ले। प्रिंट करा लेते हैं हम a और इसको कहाँ तक चलाना है, हर एक वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट चाहिए हम। ठीक है, F5 की प्रेस करेंगे, सेव करेंगे और ये देखिए, ये देखिए 10 के बाद जितने भी नंबर हैं ये चलते चले जाएंगे, ये वैल्यू रुकेगी नहीं क्योंकि ये हमने चलाया है इनफाइनाइट लूप। ऑलराइट, मेरे को इसको स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलता ही रहेगा। आई होप आपको व्हाइल स्टेटमेंट अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरा समझाना यदि पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखने की यदि प्रचंड इच्छा है, आगे भी यदि ये सीखते रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस चैनल से। आगे भी बहुत अच्छी जो इस चैनल पे जो पाइथन की वीडियो है और भी ढेर सारी जो वीडियो है, इसमें अभी तो स्टार्टिंग है, काफ़ी कुछ रह गया है। अभी फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम आगे की अपकमिंग वीडियोस में सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।